मित्रों, शक्ति, साहस और सत्ता ये ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। और ये कुछ मित्रों का सुझाव आया है, निवेदन आया है। जो ज्योतिषी हैं, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि चुनाव का मौसम आ रहा है और हमें नेताओं के हाथ देखने पड़ते हैं। तो आप बताइए कि उनका हाथ कैसे देखा जाए। निश्चित रूप से मित्रों, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है और इसको आप पूरा देखिएगा। एक अच्छे नेता के हाथ में अंगूठा लंबा होना बहुत ज़रूरी है। अंगूठा लंबा होना चाहिए। लंबा होने के साथ साथ इसका जो प्रथम पर्व है, ये विल पावर है, यानी कि जो इच्छा मनुष्य करता है उस पे कितना टिकेगा, उसी हिसाब से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आप बहुत दिनों तक टिके रहते हैं, धैर्य से लगे रहते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। जब आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना कम हो जाती है। तो पहली जो चीज एक नेतृत्व के हाथ में होना चाहिए वो विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, इसका सेकंड जो पार्ट है, इसे कहते हैं तर्क, लॉजिक। तो जो लॉजिक की पावर है कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं, ऐसा मैंने कौन सा काम किया है जिससे लोग मुझे वोट देंगे, मुझे सदन में पहुँचाएंगे, अगर इस पे विचार नहीं किया, सिर्फ एक झोंक में कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं पद चाहता हूँ, काम नहीं बनेगा। तो मित्रों, पहली चीज जो होनी चाहिए, विल पावर अच्छी होनी चाहिए एक नेता के हाथ में, अगर आप नेता बनना चाहते हैं। दूसरी जो चीज होनी चाहिए वो आपकी तर्क शक्ति अच्छी होनी चाहिए, सोचने समझने की, एनालिटिकल एबिलिटीज। तो जब सोचने समझने की शक्ति आपकी अच्छी होगी तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि ये आपका क्षेत्र है भी या नहीं, या सिर्फ दूसरों की बातें सुन के, दूसरों को देख के आप राजनीति में जाना चाहते हैं। तो पहला विल पावर, दूसरा लॉजिक, तीसरा लव। क्या ये स्पष्ट रूप से तीसरा भाग भी बना हुआ है, जो लोगों के प्रति प्रेम देता है, इमोशंस देता है, बैलेंस देता है, परोपकार की भावना देता है, सेवा की भावना देता है, या सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी धौंस के लिए आप राजनीति में जाना चाहते हैं। ये चीजें जब तक आप हाथ में नहीं देखेंगे, सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। मित्रों, इसके बाद हमें देखना होगा कि हाथ में माउंट्स की क्या पोजीशन है, यानी कि माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सन, माउंट ऑफ मरकरी। पहले इतना देख लेते हैं। अब इतना देखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग ये जानें कि बृहस्पति का महत्व क्या है। तो मित्रों, बृहस्पति का महत्व ये है कि बृहस्पति महत्वाकांक्षा देता है। देखिए, बिना महत्वाकांक्षा के कोई राजनीति में आगे बढ़ भी नहीं सकता। राजनीतिक व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, दूसरों से आगे निकलने की इच्छा होनी चाहिए, संघर्ष की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो कुछ प्राप्त कर पाएगा। तो अब हमें देखना है क्या बृहस्पति का माउंट, बृहस्पति का पर्वत अपने सेंटर में ऊपर उठा हुआ है, क्या बृहस्पति का पर्वत अपने सेंटर में है, इधर उधर झुका हुआ तो नहीं है। अब झुका हुआ कैसे होगा, ये मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। अगर इधर को झुका हुआ है, या इधर को झुका हुआ है, ये सेंटर में। अब सेंटर में होने से क्या फायदा होगा कि मनुष्य का जो लक्ष्य है,
वो हमेशा सामने रहेगा। एक सीधी रेखा में वो चलेगा और मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जब इसका फोकस घूमा हुआ होगा तो ऐसे लोग कभी सोचेंगे नौकरी ही कर लें, राजनीति में बहुत संघर्ष है, कभी सोचेंगे बिजनेस कर लें, कभी सोचें किसी दूसरे नेता के साथ लग जाएं, वही हमें मोबिलाइज करता रहेगा। तो ऐसे लोग फिर सफल नहीं होंगे उस तरह से। तो जो सोच कर आप जा रहे थे राजनीति में, वो चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे। मित्रों, बृहस्पति नेतृत्व का है और जब ये ठीक से विकसित होता है तो ऐसे लोगों के मन में बचपन से ही दूसरों पर राज करने की इच्छा होती है। उन्हें लगता है सब लोग हमसे नमस्कार करें, सब लोग हमारा सम्मान करें, हम जहां जाएं वहां भीड़ इकट्ठी हो जाए, हमारे बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला जाए, मीडिया में हमारी बाइट्स आएं। ये सारी इच्छाएं गुरु देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, एक लक्षण देखकर किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सिर्फ एक ही चीज आपकी है, बाकी ये सब दूसरा कुछ कह रहे हैं, यहां कुछ दूसरी कहानी चल रही है, तो ये सफल नहीं होगा। इसलिए पूरे हाथ को देखना है। जैसे कि मैंने बताया कि हाथ एक पूरी किताब है, और जब तक पूरी किताब आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसमें निहित अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। तो आज सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि एक नेता के हाथ में बृहस्पति का विकसित होना बहुत जरूरी है, सेंटर में होना बहुत जरूरी है। अगर बृहस्पति इधर को झुकेगा शनि की ओर तो अपने गुण खो देगा, यानी उन गुणों में कमी आएगी जो नेतृत्व के हैं। फिर वो कंप्रोमाइजिंग हो जाएगा, फिर वो बैक डोर से कोई रास्ता निकालना शुरू करेगा और उस मंजिल पर नहीं जाएगा जहां स्वतंत्र प्रभार मिलता है। तो आज मित्रों इतना ही, लेकिन ये सीरीज चलती रहेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।